नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ है आदि अचिंत और हम बात करेंगे कुछ तो पाकिस्तान नामा बकौल आसिम मुनीर, कुछ बात करेंगे यूनुस मियाँ की और मुर्शिदाबाद में बांग्लादेश क्या कर रहा था और आगे क्या होने वाला है, ये बात करेंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं करने वाली। डीप स्टेट क्या करना चाह रही है, भारत में क्या हो रहा है इस वक्त, इन सब की थोड़ी बात करेंगे आदि अचित से। और स्वागत है आपका आदि जी, और सभी दर्शकों से अनुरोध है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और क्यूआर को स्कैन करके अपने राष्ट्रवादी हिंदू इकोसिस्टम को तो सुदृढ़ कर ही दें। तो आदि जी, स्वागतम, सुस्वागतम। तो आप मुझे ये बताएं कि साहब, ये जो आसिम मुनीर साहब हैं, वो इतने लोगों का धंधा क्यों चौपट कर रहे हैं? अमन की आशा वाले बेरोजगार हो गए। आप देखिए, मुझे ये पता चला है कि आसिम मुनीर से सबसे ज्यादा अपसेट जो है हमारे लेफ्ट इकोसिस्टम के लोग हैं, कह रहे हैं हमारा धंधा चौपट हो गया। सर, सबसे बड़ा चौपट तो उनका हुआ है, वो है ना एक फील्ड मार्शल एडमिरल जनरल प्रवीण सानी साहब, वो बड़े परेशान। मैंने सुना है कि वो अभी रिजाइन करने वाले हैं पाकिस्तान से, क्योंकि उन्होंने देखा है कि भाई मेरा पूरा इतना कराए काम का पानी फेंक दिया तुमने। आपको याद होगा एक सर, वो फिर भी उनको थोड़ी अकल है, ये तो एकदम पता नहीं कौन से प्लेनेट में रहते हैं। आपको याद होगा हाँ जी, चंडीगढ़ क्लब। सर, चंडीगढ़ क्लब इस टाइम पे बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक रिएक्शन दे रहा है। चंडीगढ़ क्लब क्या बोल रहा है कि ये देखो पाकिस्तान की हालत, और भारत उसी हालत में जा रहा है। जो हिंदू अच्छा। है ये चीज कर so this is something that that is the reaction that is coming out from there. And देखिए सर, ये जो आसिम मुनीर है, मेरे हिसाब से this is a desperate call of बचाओ बचाओ, this is nothing more than that. Because आपने ओवरसीज पाकिस्तानी इसको बुलाया वहां पर। ओवरसीज पाकिस्तानी इसको इसलिए बुलाया है क्योंकि सर, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी लॉबिंग कर रहे हैं ना वहां पर अमेरिका में, इनके अगेंस्ट में जो एक बिल पड़ा है कांग्रेस के अंदर, जहां पर आसिम मुनीर को पर्सनली सैंक्शन मारने वाले हैं, तो ये चीजों को देख के थोड़ा सा डरे हुए हैं ये कि यार ये साला हाथ से निकल गया है, ये तो भैया वी नीड टू क्रिएट आवर ओन लॉबी फर्म। इन लोगों ने एक लॉबिंग फर्म हायर करी है सर, दे आर पेइंग अबाउट $125,000 टू इट फॉर 3 months का प्रोजेक्ट है। 3 महीने में वो चेंज होता है, प्लस दी अदर जो फिर वो जो लॉबिंग अमाउंट्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो फर्म का ही प्राइस $125,000 है, 3 महीने का उनका कॉन्ट्रैक्ट है। एंड इसके अंदर दे आर प्लानिंग टू गेट इन टच विद काफी सारे कांग्रेसमैन, उनकी जेबें भरेंगे और वहां से थोड़ा सा प्रेशर डलवा के थोड़ा सा बैलेंसिंग करेंगे इसकी। तो ये मीटिंग है बेसिकली उसी के चक्कर में बुलाई है, और थोड़ा बोलने की कोशिश करी है, यार तुम बाहर बैठ के इतनी गालियां शालियां देते हो, ना करो ये सब, डोंट डू दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग। सो एक अपनी तरफ से भी एक लाबी जो बोलते हैं ना पाकिस्तानी में, लाबी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट वो लाबी थोड़ी ढीली थी, क्योंकि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के लेक्चर के बाद वहां पर भी झगड़े शुरू हो गए। लोगों ने बोला भैया आपने इतने दूर से बुलाया, सुबह से सब लोग यहाँ पर भाषण देके जा रहे हो, हमारी बात भी सुन लो यार कोई। तो किसी ने सुनी नहीं, तो वहां पर भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। इट्स अ डेस्परेट कॉल ऑफ नेशनलिज्म टू अ वेरी सैड स्टेटस। नेशनलिज्म अपने देश को ठीक करने के लिए, नेशनलिज्म हमको समझ में आता है क्योंकि हम वो उस तरह के नेशनलिस्ट हैं। वी डू दैट इन आवर ओन कंट्री। भैया हम तो वी गेट एंग्री व्हेन थिंग्स आर नॉट ओके इन आवर कंट्री। बट यहाँ पर तो ये चीजें दिखा के बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पर देखो कैसा प्रॉब्लम है, भारत ये कर रहा है, बलूचिस्तान में ये है, 1500 लोग हैं, हमको ले पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। भाई इतने टाइम से क्या कर रहा है? यू बीन द आर्मी चीफ फॉर 3 years, नंबर 1 आर्मी, नंबर 1 तुम्हारी सब कुछ एजेंसी, नंबर वन। व्हाई इज इट दैट आपके मिलिट्री बेसिस के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं? और मैंने आपके शो में पिछले हफ्ते बोला था ये चीज, जब आपने पाकिस्तान की बात करी थी, मैंने क्लियरली बोला था कि सर इनके मिलिट्री बेसिस के ऊपर अटैक शुरू होंगे अभी। बिकॉज पाकिस्तान को एक चीज समझ में आनी चाहिए, द टेररिस्ट, जो ये लोग टेररिस्ट बोलते हैं ना, जो हमारे प्यारे दोस्त हैं वहां पर, हमारे प्यारे प्यारे बलोच भाई हैं और हमारे प्यारे प्यारे पठान भाई हैं, जिनको ये टेररिस्ट बुलाते हैं, ठीक है, और बहुत गलत बुलाते हैं, क्योंकि टेररिज्म की तरह कोई काम नहीं करते वो जो ये टट्टू भेजते हैं यहाँ पर कश्मीर में, जो सिविलियंस मारते हैं, वो सिविलियंस की तरफ कभी भी कुछ नहीं करते, वो दे डोंट डू इट। हाँ, वो देखिए, वो ट्रेन हाईजैक में तो उन्होंने सबको छोड़ ही दिया था। they left everybody as a matter of fact, उनको बच्चों को, बीवियों को निकाल के सब कुछ सेफली बाहर निकाला before they started firing everything।
आर्मी पब्लिक स्कूल पाकिस्तान में किसने अटैक कराया था सर? वो तो आर्मी ने अपने आप कराया था ना, टीटीपी तो हमने नहीं मारा था। टीटीपी वाले तो उन्होंने तो मना किया था, ये क्या है, ये तो हमने नहीं, हम कभी नहीं करेंगे इस चीज को। सो दे आर वेरी क्लियर इन देयर फंडास कि बंदों को मार के हमको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, पाकिस्तानी आर्मी के जर्नैलों की बीवियों को उठा के लेके जाना उनका काम है, क्योंकि वो बार बार बोलते रहते हैं इसके बारे में। देखिए सर, ही इज गोना गो इनटू अ बिग बैटल राइट नाउ, क्योंकि अभी जो टीटीपी ने भी क्लियरली बोला है, पहले तो आया था कि साहब आप अभी पाकिस्तान के पंजाब एरिया में हिट मारनी शुरू करो। दूसरा उन्होंने बोला था जो भी गुट हैं, जो भी इधर उधर थोड़े गुट थे, हमारे डिफरेंसेस थे उनके अंदर, पूरे डिफरेंसेस खत्म हो गए हैं। साउथ पंजाब में टीटीपी का लोकल लीडर सर बाइक पे खुले में घूम रहा है, खुले में। वो तो बता रहे हैं, तो मियांवाली जिले में उन्होंने ब्लॉक लगा दिए। ठीक है, सो ही नोज व्हाट इज कमिंग हिज वे सर, उसको दिख रहा है ये चीज। अब वो किसी को ब्लेम करने के लिए ये चीज कर रहा है, तो ही इज गोना बेसिकली ब्लेम द कंट्रीमैन कि तुम लोग ठीक नहीं थे, तभी देखो हम हार गए देश को। दिस इज अ गुड ओल्ड स्ट्रैटेजी जो आप याद करेंगे, ये जिया ने भी करी थी सर, भुट्टो ये ने तो भी जब करी थी। प्रॉब्लम में होते हैं तो अब ये यही राग अलापना शुरू कर देते हैं, और तो अब दिस वो इज जस्ट दैट। कलमा भी पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने कि साहब कि देखिए हम कलमा गो है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हम, यानी जयपुर डायलॉग्स वाले, कितने दिनों से इनकी स्कूलिंग कर रहे हैं, और हमारे चंडीगढ़ क्लब की भी कर रहे हैं, औरों की भी कर रहे हैं। कह रहे हैं भाइयों एवं बहनों, कुछ बहनें भी हैं, कि जरा उनकी जो वॉर डॉक्ट्रिन है उसको पढ़ लो, कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, वही तो दोहरा रहा है, वो कोई अलग चीज थोड़ी बोल रहा है। लेकिन हमारे अमन की आशा, और हम तो एक ही लोग हैं, और जिनने लाहौर नहीं वेख्या वो तो जन्मा ही नहीं, और पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं। सर मैंने तो ये बहुत टाइम पहले बोला था, ऑल्दो आई एम अ पंजाबी, तो हाँ, अगर डीएनए शीएनए एक्चुअली आप चेक करो तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बट हैविंग सेड दैट, मैं तो बहुत टाइम से बोल रहा हूँ भैया, डीएनए से कुछ नहीं होता, डीएनए को किस तरह आगे जो कनेक्शन बनते हैं ना, उससे कुछ होता है। और आज वो कनेक्शन बड़े डिफरेंट है, एंड ये चीज पाकिस्तानियों को कभी समझ में नहीं आई है। क्योंकि अगर वो एक चीज बोल रहा है कि भैया, पहले तो बाय द वे ही सेड वन वर्ड व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग, उसने बोला पाकिस्तान वाज क्रिएटेड फॉर अस। तो मान लिया ना भूतनी के, पाकिस्तान था नहीं पहले। जो तुम्हारे इतने सारे वो चिल्लाते रहते हैं कि भाई पाकिस्तान पहले था, पहले नहीं था ना, मान लिया अरे आपने। भाई वो तो कह रहा था कलमे पर दो ही आज थैंक यू। तक मुल्क बने, एक तो सरकार मदीना और दूसरा पाकिस्तान। तो बस अब फिर, इसी को सुन सुन के जो अरब वाले हैं वो इनको गालियां देते हैं। तो बस फिर ना, वही तो बात मैं बोल रहा हूँ सर। तो मान लिया ना आपने कि भैया आपका देश क्रिएटेड है। सो यू कैन इमेजिन सर, हियर इज अ गाय, उसको पता है इसके, देखिए सर, पिछला वाला आर्मी चीफ लॉस्ट कश्मीर, लेट्स फेस इट, कमर जावेद बाजवा, ऑल्दो मेरे हिसाब से हाइंडसाइट में बोलो ना, तो कमर जावेद बाजवा फिर भी, मतलब ये सारे गड्ढे के अंदर है, वो उसका हाथ गड्ढे के बाहर था बस, और कुछ नहीं था। तीन उंगलियों से लटका हुआ था बस, और कुछ नहीं था। इतना थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग था उसके अंदर, मतलब ये सब जीरो पे हैं, वो 1% पे चलता था उसका। दैट गाय लॉस्ट कश्मीर, दिस गाय इज गोना लूज बलोचिस्तान। बलूचिस्तान अकेला नहीं जाएगा साहब। अब वो अलग चीज है सर, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री क्या क्या जाता केपी है। और बलूचिस्तान साथ साथ निकलेंगे। अब वो देखिए, वो आई मीन आई विल बी वेरी हैप्पी इफ दैट हैपेंस, फैंटास्टिक, ब्रिलियंट। और आपको ये पता होना चाहिए सर, पीओजेके के अंदर जो अवामी एक्शन कमेटी है, एएसी जो उसको बोलते हैं, पिछले 2 हफ्तों से वहां पर बड़े जबरदस्त एक सिट इन चल रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि यार ये टेररिज्म बंद करो, भैंस के हमारे बंदे ठुकवाते हो तुम। बिकॉज यहाँ से जो तस्वीरें जाती हैं, जो इतनी सड़े बड़े मुंह की तस्वीरें हमारी आर्मी जान के ट्वीट कराती है लोगों से, जब वो टेढ़ी मेढ़ी तस्वीरें बाहर निकलती हैं, तो देश, यार ये तो हमारे बच्चे हैं, दिस इज माई सन, दिस इज माई कजन, दिस इज माई ब्रदर, दिस इज माई अंकल, दिस इज माई आंटी, वॉट एवर। तो उनको दिखता है कि भाई उनके बच्चों के साथ हो क्या रहा है, और वो बोल रहे हैं कि भैया ये तो आपने तो हमको इंडिपेंडेंस के लारे में चिपका दिया, और यहाँ पर हमारे बच्चों से ये करा रहे हो। कौन सी आजादी ले रहे हो? आपने बोला जी घास खा लो, न्यूक्लियर वेपन बना देंगे, हम घास ही खा रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन भी बने हुए हैं, कौन सा कश्मीर मिल गया आपको? सो दीज क्वेश्चंस आर नाउ बीइंग आस्क्ड देयर। एंड ये देखिए सर, दीज आर द नेसेंट, बोलते हैं ना, पहले पाकिस्तान में ये सवाल पूछ नहीं सकते थे आप खुले में,
आज खुले में पूछे जा रहे हैं, and the army can't do squat about it. So that is something which is very interesting to me. And that is why these guys come out firing. Hey, हम तो साहब हिंदुओं से बिल्कुल अलग है, हमारी कौम हिंदुओं के सर मैं अलग तो एक ही होने के चीज लिए बनी थी, मैं हमारे एक ही कल्चर चीज भी बोलता हूँ, अलग है, हमारा कल्चर भी अलग है, हमारे रिलीजन भी अलग है, हमारा सब कुछ अलग है। और जिन्ना बोला करता था ना कि आवर सिंबल्स, आवर हीरोज, एवरीथिंग इज डिफरेंट, आवर डिफरेंट। कल्चर इज डिफरेंट, आवर रिलीजन इज डिफरेंट। तो ये नया मोहम्मद अली जिन्ना बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सर इसका हाल बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है, ये तो हम समझ गए। मैं एक ही अब चीज आप बोलूंगा सर लास्ट में अब कि आप भाई हमें अगर ये बताएं, अब आप हमें एक चीज और बताएं, ये कि साहब ये आगे करेंगे क्या? अब तो आपके पास जो है वो लेजर वेपन्स भी आ गए, और वो कह रहे हैं कि साहब हम तो घास की रोटी खा रहे हैं, और वो वहां लेजर बीम्स चला रहे हैं। आपको पता है ये लेजर वेपन का एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको लेके गए थे डीआरडीओ वाले एलओसी पे कि भैया देखते हैं ट्रैकिंग शैकिंग कैसे, कितना रेंजिंग ये वो। वहां पर एक ड्रोन आया, इन सालों ने फायर करा ड्रोन नीचे तो टेस्टिंग में मार दिया एक ड्रोन तो दे शॉट डाउन अ चाइनीज ड्रोन ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी जो घूमने आया था वहां पर देखने के लिए क्या हो रहा है। तो आजा बेटा इधर आजा। तो टेस्ट फायर में ही एक कैजुअलिटी उसने ऑलरेडी ले ली है। देखिए सर ये करेंगे कुछ नहीं, दे विल ट्राई एंड इंस्टिगेट कश्मीर, ठीक है, बिकॉज इनके दिमाग में ये है कि कश्मीर से बलूचिस्तान का कुछ कनेक्शन है। अब होता क्या है सर हमारे देश में, पाकिस्तान में जब इतना बड़ा अटैक होता है कोई बात नहीं करता उसके बारे में, ठीक है, दे जस्ट डोंट टॉक अबाउट इट। हमारे देश में सर जब एक गोली चलती है एवरीबडी गेट्स वेरी वेरी एंसी, बिकॉज हम लोग अपने नेशनलिज्म, वी आर जस्ट ब्रेकिंग आउट इनटू आवर नेशनलिज्म। तो क्या है ना सर, देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, समटाइम्स इमेच्योरिटी एंड समटाइम्स अ लॉट ऑफ एंगर। ये चीज चैनल होनी बाकी है। अभी हम लोग ये चीजों के लिए पहले लड़ते थे कि हमारे अंदर ना एनर्जी है, ना हम गलत बात बोलते हैं, ना हम साले गुस्सा होते हैं। अब वो तीनों चीज जग गई है, थोड़ा मिस चैनल्ड है, वो थोड़ा टाइम लगेगा एक चैनल में आने के लिए। तो हम लोग बहुत एक एक चीज को बहुत ज्यादा वी गेट वेरी एंसी। पाकिस्तान में ये चीज नहीं होती। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हम लोग जो कर रहे हैं गलत है, एक्चुअली इट्स एक्चुअली वेरी गुड, क्योंकि इससे जनता जगती है और एक डायरेक्शन में ये एनर्जी जाएगी तो देश के लिए भला होगा। पाकिस्तान में किसी को फर्क ही नहीं पड़ता सर, रोज 5-6 मर जाते हैं वहां पर, ठीक है। अच्छा, एक आपने इनके डिफेंस जो फोरम वगैरह है वो तो देखते रहते होंगे वैसे भी। आपको याद है ना एक इलेक्ट्रॉनिक पल्स प्रोग्राम है हमारा, काली करके, किलो एम्पियर डायरेक्टेड लीनियर एनी इंजेक्टर करके कुछ है, काली काली। तो आई थिंक 2013 या 2012 में वो गयारी जो है वो नीचे आपके साल्तोरो रिज से एवलांच की नीचे। बात कर रहे हो, एवलांच की बात कर रहे हो ना? हाँ, वो एवलांच की, तो उस एवलांच कहते थे ये काली वाले ने, वो काली वाले वेपन ने किया था। तो जब काली वाले वेपन ने एवलांच करा दिया, तो अब ये सोच लो लेजर वेपन जो है वो क्या करेगा। सर काली वेपन के अंदर एक ही प्रॉब्लम है, इज द फैक्टर दैट उसका पावर सोर्स बहुत बड़ा है, राइट? उसके साथ बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी चाहिए होती थी और उस टाइम पे वहां पर टेस्टिंग हुई है उसकी, देयर इज नो क्वेश्चन। दिस वेपन इज मोबाइल, इट कैन बी फ्रिकिंग माउंटेड ऑन अ ट्रक। हाँ, यू कैन यूज इट सप्लाई लाइक AK-47 टाइप का लेके घूम ये सकते हो ट्रक आप। पे है सर, ये ट्रक पे है हाँ, तो दिस कैन बी टेकन एनीवेयर। इसका जो नेक्स्ट वर्जन बना रहे दैट इज आल्सो ऑन द ट्रक व्हिच इज सूर्या 100 and 300 kilowatts का, they are also mounted on a truck. So you have figured out how to generate immense amount of power in a very small source. किसी तरह कर रहे हो आप, I don't know what the technology is, but you're doing that. And that laser के लिए आपको वही चाहिए होता है ना, immense amount of energy. तो आपके पास एक कुछ टेक्नोलॉजी आपने क्रिएट करी है which you are able to now say भैया testing is done, now we are heading into deployment of a technology which is there in deployment सर। इस टाइम पे रशिया के पास है, डिप्लॉयमेंट में इतने नंबर्स में नहीं है। इजराइल ने एक डिस्प्ले दिया था जब ईरान ने अप्रैल 13 को इनके ऊपर 300 ड्रोन फेंके थे, दे टुक आउट 5-6 ड्रोन्स विद दैट, दे डिस्प्लेड इट। हमने भी खैर डिस्प्ले हो गया हमारा भी, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी शॉट डाउन अ फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, तो उसका भी आप देख लीजिए द साइज ऑफ द एयरक्राफ्ट, वी ब्रॉट इट डाउन। तो वो भी है इसके अंदर चक्कर, स्केल अप की बात है सर। अभी ये बोल रहे हैं अभी तो ये डीआरडीओ 30 किलोवाट का है, नाउ दे आर गोइंग अप टू 300 किलोवाट। 100 and then 300 सर।
तो मजे आएंगे। लेकिन हमारे यूनुस चाचा ने भारत से यार लेना बंद कर दिया है, ये तो हमें सुनकर बड़ा धक्का लगा। सैंक्शन कर दिया सर यूनुस ने भारत को। बताइए कैसे चलेगा? आप क्या उनका एक्सपोर्ट रोकेंगे, आप उनके ट्रांसशिपमेंट राइट्स रोकेंगे, उन्होंने आपका धागा लेना बंद कर दिया। सर धागा जा कब रहा था मेरे को ये बताओ। आई डोंट नो वेयर इट वाज गोइंग। आई हैव नॉट सीन दैट हैपनिंग। अरे धागे का पैसा नहीं दिया, धागा भेजना तो उन्होंने लोगों ने 6 महीने से बंद कर रखा है। सर वो अलग है, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक्सपोर्ट वेबसाइट, वो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर पूरे कंट्री वाइज एक्सपोर्ट्स आते हैं। यू कैन एक्चुअली सी आइटम बाय आइटम। सर दी एक्सपोर्ट लेवल्स हैव ड्रॉप्ड टू अ पॉइंट। आपके जो स्पॉन्सर्ड पब्लिक गुड के प्रोजेक्ट्स थे, जो आप फिर भी जब टेंशन भी होते थे, फॉर एग्जाम्पल मॉलडीव में, फिर भी आप कर रहे थे वो चीज, यहाँ पर आपने पैसे नहीं दिए उसके लिए, ठीक है। सो ऑल दोज थिंग्स, अभी वो क्या कर रहा है, पैसे नहीं दिए, आई एम स्टॉपिंग इंडियन प्रोजेक्ट्स। अबे बेवकूफ, पैसे नहीं गए यहाँ से, तू स्टॉप क्या कर रहा है वहां पर? सो इट्स जस्ट ही नीड्स टू शो हिज लेजिटिमेसी। वहां पर क्या हो रहा है सर, देखिए 2-3 चीज है वहां बांग्लादेश के अंदर। दी आर्मी चीफ को आपने पकड़ लिया है, लेट्स फेस दैट फॉर अ फैक्ट। 2 coup आपने बचाए हैं। आफ्टर दैट आप उसको लेके गए अफ्रीका में, जहां पर आपने CIA वालों के साथ उनकी मीटिंग कराई है, आर्मी चीफ की। देन यू ब्लडी सेंट हिम टू मॉस्को, जहां पर all that happened there. So what have you done? You basically आर्मी को सेपरेट करा है, एंड यूनुस कहां गया? चाइना। सो द लाइन इज वेरी क्लियरली ड्रॉन नाउ। एंड इस टाइम पे वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वुड से इंडिया विल नॉट डू, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, कोई मिलिट्री एडवेंचर नहीं करोगे अभी आप इस टाइम पे। द रीजन इज, आर्मी को जरा गेट द आर्मी ऑन योर साइड, सो दैट देयर इज समथिंग हैपनिंग इन दैट डायरेक्शन। एंड मैं ये भी बोलूंगा, थ्रू दैट देयर इज समथिंग हैपनिंग इन म्यांमार आल्सो, ठीक है। बिकॉज ये जो फीलर्स आ रहे हैं म्यांमार से, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि कंसोलिडेशन की बात की जा रही है सर बाय 2 स्टेट्स, द चिन एंड द राखीन। कंसोलिडेशन मतलब इनको पूरा अपना एरिया क्लियर चाहिए, एंड दे आर वांटिंग अस एंड द अमेरिकंस एंड द रशियंस टू कम अराउंड एंड से कि भैया हमको आप छोड़ दो, हाँ ठीक है, वी आर पार्ट ऑफ म्यांमार, हम वोटिंग करेंगे, बट हमको फुल ऑटोनॉमी चाहिए, समथिंग लाइक दैट, दे आर ट्राइंग टू वर्क समथिंग हियर। तो सर यूनुस चाचा इस टाइम पे ही इज मीटिंग हिज ओल्ड वेस्टर्न फ्रेंड्स, और वेस्टर्न फ्रेंड्स के अंदर चाइना भी आता है। ये चीज हमको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए। चाइना इज नॉट नॉन वेस्ट, चाइना इज पार्ट ऑफ द ओल्ड वेस्ट। तो एक बैटल लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो वहां पर, वेयर what it looks like it is you wanting to remove the security forces out of the, ये जो पूरा जो चक्कर चल रहा है बांग्लादेश के अंदर, उसमें से बाहर खींचना चाह रहे हो। Having said that, the street में सर इस टाइम पे we are seeing the deployment of the army on the street पूरी तरह से। जो भी प्रोटेस्ट होता है आप देखिए, आर्मी इज इन फ्रंट, पुलिस इज एट द बैक, स्ट्रीट्स आर नॉट इन कंट्रोल, वो नहीं है। सो ढाका को आर्मी ने काफी सिक्योर करा हुआ है, बट ढाका के आसपास काफी प्रोटेस्ट होते हैं। इट्स क्वाइट बैड, दे हैव नॉट बीन एबल टू कंट्रोल इट, एंड ये चीज आपको दिखेगी, दिस विल, एक आधा इंसिडेंट होगा सर, किसी की कोई बंदा मरेगा या समथिंग विल हैपन, समथिंग विल ट्रिगर ऑफ, दैट ट्रिगर इज आई थिंक व्हाट पीपल आर वेटिंग फॉर। बीच में आपको मैं एक चीज और बता दूं, आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट इट और नॉट, कि जब अजीत डोवल साहब आए थे, सॉरी जब तुलसी गाबड़ आई थी यहाँ पर, शी मेट शेख हसीना विद अजीत डोवल। So there is that political aspect also which is happening. I don't know if Sheikh Hasina के आप रिटर्न की बात कर रहे हो नहीं कर रहे, but there is a political aspect also, जहां पर शायद से there are 2 options. One, Sheikh Hasina goes back. 2, Sheikh Hasina बोलती है अपने बंदों को जो है BNP का सपोर्ट करो, because BNP इस टाइम पे saying यार ये तो ये जिहादी पना, ये तो भैया we also like जिहादी पना, but ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। They know that they'll lose their country like this. So then there is some sort of a churn which is happening, and because the forces against Yunus are getting stronger and stronger and stronger day by day by day. तो ये चक्कर है, it's just the factor that जमात टूटा and Yunus गया। अब ये जो पश्चिम बंगाल में ये मुर्शिदाबाद में जो दंगे हुए हैं, इसमें भी यूनुस चाचा के हाथ होने की बात कही जा रही है। सर ये कोई इमीडिएट इन्फिल्ट्रेशन नहीं है। सो इफ एनीबडी सेइंग दैट दिस इज ओनली वक्फ, आई रिफ्यूज टू बिलीव दैट। ये एक गुब्बारा है सर। भारत को अगर आप एक
भगवे कलर के गुब्बारे की तरह से देखें, भगवे कलर के। हाँ, अब वो गुब्बारा में एक छेद है सर, तो पानी तो वहीं से लीक होगा ना, एंड द छेद इज बीइंग सीन इन दैट एरिया ऑफ मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद की ज्योग्राफी को अगर आप देखेंगे सर, इट्स जस्ट शॉर्ट ऑफ मालदा, जो एक जंक्शन पॉइंट है नॉर्थ एंड साउथ बंगाल के बीच में। जो दो मेन ट्रेन कनेक्शंस बंगाल के थ्रू ऐसे करके नॉर्थ बंगाल की तरफ जाती हैं टुवर्ड्स द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वन गोज थ्रू अ प्लेस कॉल्ड सिपरी एंड वन रन्स थ्रू मुर्शिदाबाद के थोड़ा सा नॉर्थ में। तो अगर आप देखेंगे, इनकी कोशिश रही थी कि ट्रेन को ब्लॉक करो, रोडवेज ब्लॉक करो, दे वर ट्राइंग टू डू दैट बिकॉज जस्ट टू काइंड ऑफ होल्ड दैट प्लेस। नहीं, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये अभी जो रास्ता, ये जंगीपुर वगैरह, निमतीता वगैरह, ये जो जगह है, इनके थ्रू जो जा रहा है, ये पहले था ही नहीं। पहले नहीं था। तो ये अभी कुछ ही दिनों पहले वो ब्रिज बना है हुगली के ऊपर से, जिसका ये अब ये यूज कर रहे हैं। और अदरवाइज जो पुराना रास्ता है वो फरक्का होके जाता है। वो तो पूरा आपका वेस्ट होके फिर नॉर्थ की तरफ जाता है। हाँ, वो फरक्का से फिर वो फरक्का ब्रिज क्रॉस करके, जो आपका फरक्का बैराज है उसके साथ में ही ब्रिज है, रेलवे ब्रिज है, डबल लाइन, और वो क्रॉस करके फिर वो मालदा टाउन और ऑल्दो सर बहुत जो वहां पर हुआ वो बहुत बुरा हुआ। 3 लोगों की जान जाना, 4 लोगों की जान जाना, it's and a lot of people got beaten up, they lost their shops and this and that. बहुत बुरा हुआ वहां पर whatever has happened. तो कल तो भाई हाई कोर्ट ने कह दिया कि आप चाहो तो इसको डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दो। जी 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 जी, एक वो AFSPA लगा दो। या so there is something going to happen in that area sir, but दूसरी चीज है कि what I'm hearing from the ground is BSF has taken over that entire area. तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज दिखेगी, जो 50 किलोमीटर का कॉरिडोर की बात हो रही थी ना, आई थिंक दैट कॉरिडोर विल स्टार्ट गेटिंग एस्टैब्लिश्ड यहाँ पर। एंड वो चीज अगर आप देखेंगे, ममता दीदी के भाषण से उस दिन फ्रस्ट्रेशन जो दिख रही थी, दैट वाज नॉट अ शो ऑफ स्ट्रेंथ, दैट वाज अ क्राई फॉर हेल्प। आसिम मुनीर का भाषण और इनका भाषण में, I mean, although I don't want to say that she's pro-Pakistani or anything like that, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, बट जो इमोशन था वो सिमिलर था। There's a cry of desperation that I saw in her the other day. एक और चीज जो आपको दिखती है सर, वहां पर हिटबैक है, right? On the ground there is a hitback. Hindus have started hitting back, the security forces have started hitting back. BSF ने काफी साफ सफाई करी है, ये भी पता चला है कम से कम 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं, कई लोगों की डेथ्स भी हुई हैं, नंबर्स आर 12 to 14, अभी तक कंफर्मेशन इज डिफिकल्ट टू से। वी नो दैट अभी पब्लिक डोमेन में भी है, एक पर्टिकुलर मॉस्क था जहां पर ये पूरी प्लानिंग हुई है, बोलते हैं मॉस्क नहीं मिल रहा, वो 3-4 दिन से लोग ढूंढ रहे हैं उसको, और उसके अंदर भी जो 2-4 लोग थे वो भी नहीं मिल रहे हैं क्योंकि वो गायब हो चुके हैं। एंड द लेटेस्ट इंटेलिजेंस, तो मेरे पास रिपोर्ट आई है कि दे हैव फाउंड 1 or 2 टनल्स व्हिच दे काइंड ऑफ ट्राइंग टू फिगर आउट क्या है, और ये पहले भी हुआ है, अगर आपको याद होगा संदेश खाली में भी निकला था। सो दिस इज समथिंग दैट द बीएसएफ इज वर्किंग ऑन राइट नाउ, एंड टनल इन्फिल्ट्रेशन इस एरिया के अंदर इतना इजी नहीं है, लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर, बिकॉज़ आई नो दैट द सॉइल इज वेरी लूज एंड सो इट्स नॉट पॉसिबल, द वाटर टेबल इज वेरी हाई। या तो 4 फुट पे पानी मिलता है आपको। सो लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर कि आप सोच रहे हो कि भैया वो गाजा टाइप टनल्स यहाँ पर नहीं है, इट्स नॉट देयर, बिकॉज द सॉइल विल नॉट टेक दैट काइंड ऑफ लोड, वो लेगा ही नहीं। अगर आप गाजा के भी टनल्स देखो, दे आर मोर टुवर्ड्स इजराइल रादर देन द सी, बिकॉज द सैंड इट विल सिंक इन। यहाँ और मार्शी है, द एरिया इज इवन मोर मार्शी बिकॉज दिस इज द गैंजेस बेल्ट। ठीक है, मुर्शिदाबाद के नॉर्थ में गैंजेस बेल्ट आती है, and Ganges basically breaks as it enters into Bangladesh. तो ये जो प्रोजेक्ट तीस्ता वाटर प्रोजेक्ट और गंगा वाटर प्रोजेक्ट, ये जो हमारे दोनों देश के बीच में है, इज बेसिकली टू कंसोलिडेट दैट रिवर। क्योंकि होता क्या है, जब फ्लड होता है वो पूरा एरिया इट जस्ट ब्लडी फ्लाइज ऑफ, सो यू कांट कल्टिवेट दैट प्लेस, यू कांट डू एनीथिंग। तो ये मार्च के अंदर से इन्फिल्ट्रेशन डिफिकल्ट है, बट ये लोग करते हैं सर, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। हैविंग सेड दैट, ये जो बीच में रिपोर्ट्स आई थी भाई 40 आके वापस चले गए, आई डोंट बाय इट, क्योंकि उस एरिया को जब बीएसएफ घुसी वहां पर, दे बेसिकली सराउंडेड दैट प्लेस। एंड सर अब सराउंड होता है तो फिर यू नो सिक्योरिटी फोर्सेस गो इनसाइड, वहां पर फिर जो होता है तो होता है। let's put it at that. जो होता है lot on that aspect which has happened, वो उसकी न्यूज आ रही है,
I have got ground reports. I have got people from West Bengal getting in touch with me, emailing me, calling me, saying, "Sir जी ये हो रहा है यहाँ पर, this is happening." एक और पुशबैक दिख रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर की जो हिंदू है ना सर, स्पेशली स्मॉलर टाउन्स के अंदर, वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज कर रहे हैं। पता है रामनवमी से सर कोई 2-3 दिन के बाद तक वहां पर पूरा रात जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, राम के भजन पूरा दिन पूरी रात लगा के रखी थी सड़क के ऊपर, मतलब लाउडली। इट वाज क्वाइट प्रोमिनेंट इन सर्टेन एरियाज। और कोई सड़क पे नहीं है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट जस्ट वो लाउड स्पीकर लगा रखे थे इन लोगों ने, एंड दे वर एक्सट्रीमली लाउड। सो काफी लोगों को नींद नहीं आई है 4 दिन से वहां पर, बट देयर इज दैट डिस्प्ले ऑफ एंगर व्हिच इज देयर। तो आई होप स्मॉलर टाउन्स के अंदर, कोलकाता में आई डोंट सी दैट वेयर द भोदरो लोग स्टेज, बट इन द स्मॉलर टाउन्स एक वो एंगर दिखता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर सर देयर इज अ पुशबैक, मालदा में देयर इज अ पुशबैक। I think this is not this whole structure, rotten structure is going to fall very fast. क्योंकि टीएमसी के बंदों को मारा गया सर। आपको याद होगा एक वो इनोवा जलाई थी ना, यू नो वो टीएमसी का बंदा उसे पकड़ के बैठा, यार ये क्या है। तो भाई टीएमसी तो सोचती है ना कि वो इनको कंट्रोल कर लेगी, और इनको जो है वो कहते हैं कि हम तो टीएमसी को यूज कर रहे हैं। वो आपने देखा होगा एक बड़ा चर्चित वीडियो आया था जिसमें वो बंदा कह रहा है कि हमें ममता की जरूरत नहीं है, ममता को हमारी जरूरत है। Yeah, she is not in control, sir. Everybody thinks वो इंस्टिगेट करा रही, हाँ करा रही होगी, fair enough, I'll take that point. I'm not going to say मेरे पास ना कोई एविडेंस है उसको प्रूव करने के लिए ना डिसअप्रूव करने के लिए। तो अगर लार्जर नैरेटिव है ठीक है, मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन मैं उसके अंदर एक एडिशन करूंगा, रोकने की कैपेसिटी नहीं है उनकी। She does not have the capacity to stop it. देखिए सर, यू आर कंट्रोलिंग समथिंग ओनली व्हेन यू कैन स्टार्ट एंड स्टॉप इट। अब मेरे को अपने घर में एसी चलाना है तो ये लाल बटन दबा के मैं एसी ऑन करता हूं, फिर बटन दबा के ऑफ करता हूं। ये तो नहीं है कि मैं क्या एक बार ऑन कर दिया चली जा रहा है एसी, सर्दियों में भी साला ओढ़ के बैठा हूं मैं। सो दैट्स द डिफरेंस, एंड शी इज, आई डोंट थिंक शी इज इन कंट्रोल। इसके हाथ में नहीं है ये। फिर किसके हाथ में है? क्या एएफएसपीए लगेगा? As far as Modi साहब is concerned, सर मेरे को दिखता है 2-3 चीज। आई थिंक दे वर वेटिंग फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू रिएक्ट, किस तरह से इन लोगों ने जो रिएक्ट करा वक्फ के ऊपर। अगर ये पहले दिन रिएक्ट करते, इट वुड हैव बीन अ प्रीमेच्योर रिएक्शन। ऑल्दो गुस्सा सब में था, एवरीबडी सेड करो 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 करो। आई डोंट थिंक दे वांटेड टू सी ये क्या बोलते हैं। जब इन्होंने बोला उसके बाद यू लुक एट द फैक्टर सर, 2 बजे हियरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में, 2:30 बजे हियरिंग खत्म हुई है, 3 बजे जगदीप धनखड़ साहब आके he took off at 3 o'clock. So probably there were 2 speeches ready. ठीक है, ऐसा आएगा तो ये स्पीच जाएगी, ऐसा आएगा तो ये स्पीच जाएगी। There is half an hour difference. He came and ripped them open. So मेरे हिसाब से there is something happening at the back end. और ये एक एक्शन लेंगे सर, they will take one action which will basically set the entire ecosystem. No, okay, stop. I hope they do. Right? मेरा भी hope है, अगर नहीं करते तो then they will be stupid, but one action shall be taken. And एक चीज मेरे को वाइस प्रेसिडेंट की स्पीच में बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, that he pointed out on that judge का कैश केस। हाँ, वो तो किया था openly. Now you don't normally ऐसी एक सीनियर बॉडी को आप पॉइंट नहीं करते, यू जस्ट से दिस इज यू नॉट डूइंग दिस करेक्टली सॉर्ट ऑफ अ थिंग, बट व्हेन यू पॉइंट आउट अ केस दैट पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर। दूसरा, आई थिंक द गवर्नमेंट प्लेड इट वेरी स्मार्ट इन द कोर्ट सर। ये जो 7 दिन की मोहलत, ये वो मेरे को पता है क्या करने वाले हैं सर। 7 दिन की नहीं है मोहलत, तक वही ना, मांगी तो 7 दिन की, मिली तो 5 मई तक। हाँ, अगली सुनवाई 5 मई को है। तो 5 मई को इतना बड़ा डॉसियर रख देंगे ये चीफ जस्टिस के सामने, ये लो सर पढ़ लो। हाँ, You want to play, right? पहले देखिए, अभी तो वो पढ़िए, तो जवाब आएंगे, जवाब के काउंटर भी जाने हैं साहब। हाँ, सो 13 तारीख को सीजीआई साहब जा रहे हैं। अब नए सीजीआई साहब आएंगे, वो बोलेंगे नहीं नहीं यार मेरे को ये बेंच पसंद नहीं है, तो मैं जरा बेंच चेंज करता हूँ। बेंच ऑटोमेटिकली चेंज होगी। संजीव खन्ना की बेंच है तो संजीव खन्ना इज रिटायरिंग, तो बेंच विल automatically change, the new CGI will come,
और न्यू सीजेआई जो है उसमें वो अपने हिसाब से बेंच बनाएंगे। आई थिंक इन द सुप्रीम कोर्ट सर इनको लड़ना नहीं था वहां पर सबके सामने, दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू, वेरी मैच्योरली प्लेड, कि आप वहां पर पॉलिटिक्स खेलो इनके साथ, इनको बोलो भैया हमको 7 दिन चाहिए, हमको नो वी नीड सम टाइम टू रिस्पॉन्ड, वी वांट टू कम बैक विद कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, दिस इज अ टैक्टिक, दिस इज अ डिले टैक्टिक, फैंटास्टिक, वेल प्लेड, बट ये टाइम को लेके डॉसियर बनना चाहिए कोई 5000 पेज का और सबमिट कर दो वहां पर, जितने वक्फ बाय यूजर के केसेस हैं ये हैं वो हैं। दूसरा सर, लुक एट द ऑब्जर्वेशंस, लुक एट द ऑब्जर्वेशंस, दे आर ऐसा यूजलेस। आप एक बात ये भी बता दूं कि जो आपने पता नहीं पूरा ऑर्डर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, यूजलेस, सॉरी ऑर्डर नहीं, वो ऑर्डर क्या कहता है, वो ये कहता है कि भाई वक्फ के स्टेटस नहीं चेंज होंगे, इंक्लूडिंग वक्फ बाय यूजर that have been declared and notified and registered by way of notification and by way of registration। तो ये तो टोटल मिला के भाई बहुत ही कंजर्वेटिव देखें तो 10% से कम है। तो आपको क्या, आपने पूरा जो ऑपरेशन था उसका 10% ही तो किया। कल हमारे योगी जी ने, कल इवन एज द हियरिंग वाज गोइंग ऑन, 100 बीघे जमीन वक्फ बोर्ड से कब्जे लेकर रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज कर दी। MP did लोकल it, लो बात, MP did it, Maharashtra did it, Gujarat did it, वो नहीं रुके, उन्होंने बोला भाई ये तो ठीक है, वो तो नोटिफाइड ही नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, हम तो ले रहे हैं, खत्म। देखिए जो ये जो नोटिफाइड नहीं, जो रजिस्टर्ड नहीं, वो गई। मेरे हिसाब से देयर वाज अ लॉट वो जो ऑफ तिरछल चौराई की भी जो जमीन है वो इन्होंने क्लेम तो डाल रखी है, क्लेम करके अपने यहाँ उसको अपने रजिस्टर में लिख रखा है जी, बट इट इज नॉट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। देयर यू गो। दूसरा सर, द प्रॉब्लम इज नॉट दैट, प्रॉब्लम मैंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया, आई थिंक यू रीपोस्टेड दैट ट्वीट एज वेल। प्रॉब्लम इज नॉट दैट, द प्रॉब्लम इज हिंदुओं के पक्ष में जब कुछ चीज होती है तो आप हाईकोर्ट भेजते हो, हिंदुओं के अगेंस्ट कोई चीज होती है तो आप फटाफट हियरिंग करते हो। मेरे को उससे प्रॉब्लम है, मुझे ये पूरी गारंटी है कि द गवर्नमेंट इज स्ट्रॉन्ग इनफ नॉट टू लेट दिस एक्ट गेट डाइल्यूटेड, एंड वो तो पहले दिन से दिख गया आपको, इंटरिम स्टे के लिए मना हो गया, यू कुड सी इट बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग के साथ एक करा था सर, रात को 3 बजे, ये वो, दैट्स द मैसेज दैट दे सेंट। उससे एक दिन पहले किरण रिजिजू ने ऑलरेडी बोल दिया था, डोंट इंटरफेयर इन आवर बिजनेस, तो एक मैसेज ऑलरेडी जा चुका था। आज फिर बोला, आज फिर बोला उन्होंने। सो this is basically, oh no, this that ye wo. The problem is not the waqf sir, I am not worried about this, I am more worried about president wala. So that's what I'm saying कि ये एक चीज करेंगे, या तो ये कोई बड़ा ऑर्डिनेंस लेके आएंगे and they will bloody switch off that 142 or whatever that stupid article is, क्योंकि what people are not understanding कि भाई एक तरफ लिखा हुआ है हाँ the guidelines have been given, but within the same constitution in article 206 or something like that, I don't know which article, it also says that it is on the discretion of the president. तो फंसोगे जाके वहां पर, और उसके ऊपर ऑर्डिनेंस आएगा या तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का, something like that will come, that will be enough of a message to Mamta, Tamil Nadu. So it has to be one shot that kills everything. Let's see if they do it or not. इसमें डीप स्टेट का क्या रोल है? देखिए सर, ये if you look at the justice system around the world, let's start from America. What did they try and do to Trump, sir? You know how many cases, कितने थे ट्रम्प के ऊपर केस सर? 94 केस लगाए थे इसके ऊपर। I mean, is that fair? तुम 94 केसेस लगाते हो उसके ऊपर, एक बंदे के ऊपर। They tried throwing him in jail, convicting him, putting cases all around, FBI भेज के उसके घर में उसकी वाइफ का अंडरवेयर ड्रॉर सर्च कर लिया इन लोगों ने। This was all done under judicial activism. मरी ले पेन फ्रांस 4 साल के लिए आउट। Look at what's happening in Romania. जॉर्जेस्कू जो प्रेसिडेंट बनने वाला था, सेकेंड राउंड इलेक्शन, नहीं, वी थिंक दैट दिस इलेक्शन इज नॉट फेयर। व्हाट हैपेंड इन मणिपुर सर, जो इंस्टिगेशन हुआ था, द बैटल बिटवीन कुकीज एंड मैतीज, आपको याद होगा कि एक हाई कोर्ट जज ने SC/ST ऑर्डर के ऊपर वो दिया था डिसीजन, एंड दैट फ्लेड अप द एंटायर सिचुएशन। वैसे भी जो टेंशन थी वो लिटरली वायलेंस पे उतर आई। उसके बाद वो जज को वहां से ट्रांसफर किया गया था, हाईकोर्ट, गुवाहाटी हाईकोर्ट से ट्रांसफर किया गया था।
So there is a certain pattern that emerges. And sir, इस सबके अंदर एक प्रोग्राम है which is known as the World Justice. The World Justice Program is part of एक जो plan start हुआ था which was funded by the USAID in 1990s sir. क्योंकि 1990s में इनका एक तरीका था सर, they wanted to control the corrupt East European nations. तो इन्होंने सोचा यार बाकी सब छोड़ो, जुडिशरी को पकड़ते हैं एंड वहां से थोड़ा इनके ऊपर एंटी करप्शन करके we'll control these nations. That thing now expanded and it's basically gone all over the world sir. आपको याद होगा जब ये USAID का ये सब कुछ हुआ था, एक नाम नहीं लूंगा सर, आई एम श्योर द ऑडियंस कैन डू अ गूगल सर्च एंड फाइंड आउट. एक हमारे जज साहब थे जो USAID स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम में 2012 में उनको एक अवार्ड मिला था. So there I can't prove it, but I won't be too surprised कि इनके अंदर कुछ ना कुछ infiltration है या there is some influence, or for that matter देखिए इनको पता भी नहीं होगा that they have been influenced because of the kind of education they've had, because of the kind of standardization courses they go to. इतना ब्रेन वॉशिंग होती है सर दुनिया की, it's not even funny. आप देख लीजिए लीगल वर्ल्ड में तो वैसे भी बहुत ज्यादा है. या सो यू एंड पूरा का पूरा जो लॉ का सिस्टम है, हमने एक बार डिस्कस किया था ना कि कैसे जो है हमारा जो लीगल सिस्टम है वो कैसे बना है. या सो वन डजंट नो सर. एंड देखिए देयर वर प्रोग्राम्स बीइंग रन व्हिच वर ग्लोबल प्रोग्राम्स. जो कल शाम को ग्लोबल एंगेजमेंट सेंटर बंद किया है सर, राइट, अमेरिका ने ग्लोबल एंगेजमेंट सेंटर बंद करा है कल शाम को, व्हिच इज व्हाट वाज रिस्पांसिबल फॉर द सेंसरशिप. Now, when that thing shuts off, आपको एक चीज और दिख रहा है कि they were involved in a lot of things, how to form opinions, this, that and the other. और ये सब चीजें सर कोविड के टाइम पे इतनी एक्सेलरेट हुई हैं, it's not even funny. To a point, let me just say this, I can't mention the program right now, it's a little sensitive. आपको भी पता है मैं क्यों नहीं बताना चाहूंगा इस टाइम पे, but there are certain individuals that were involved 2020 कोविड लॉकडाउन के बीच में भारत में पुलिस एंड जुडिशियल रिफॉर्म कैसे किया जाए. और ये लोग कोई भारतीय लोग नहीं है, ये बाहर बैठे हुए पेपर पे पेपर लिखे इन लोगों ने. वो आपका वो पूरा जो वो फ्रेंच गैंग था वो तो इसी में लगा हुआ था ना जी, जेफरलॉन कंपनी. या सो दे वांटेड टू क्रिएट अ सिस्टम ऑफ इक्वालिटी, सो कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन, सो कॉल्ड. तो उसके बाद आप देखेंगे सर आपको एक डायलॉग जो दिखा होगा which was very concerning to a lot of people including me was pregnant person. So one doesn't know sir, it's very difficult to say yes or no, but I hope not. That's all I would say. हाँ वो तो it's a difficult situation, but मुझे लगता है कि मैनेज हो जाएगी. और वन ऑफ द मेन रीजंस इज कि ट्रम्प ने इनकी बैंड बजा दी है, इतनी ज्यादा बैंड बजा दी है. आई थिंक दीस गाइज आर आल्सो वेटिंग फॉर ट्रम्प टू टेक द फर्स्ट स्टेप एज फार एज द जुडिशरी इज कंसर्न. देखिए सर दो तीन चीजें हैं. इफ पीपल आर सेइंग ओ मोदी इज बिकम वीक एंड दिस, आई डोंट बाइट. लुक एट 2-3 थिंग्स दैट हैव हैपेंड. फर्स्ट फैमिली पे जो 12 साल तक कोई साला कुछ नहीं लगा, भैंस क्या वहां पर अंदर बाहर आपने साले चार्जशीट डाल दी 2 दिन के अंदर. एंड उसके तो और भी कारण हो सकते हैं सर. दिस whatever the कारण is, the timing does matter ना सर. You look at the timing ना सर. You're opening up more fronts. If you're weak, क्या आप एक और फ्रंट खोल के बैठ जाओगे? I don't kind of think so. This looks a little funny. All these things happening together. I don't know. जब स्टोरी बाहर निकलेगी तो पता चलेगा कि यार ये तो रैंडम इवेंट्स थे, गवर्नमेंट भी बैकफुट पे थी और बिल्कुल भी इनको समझ में नहीं आ रहा था, या पता चलेगा कि दे वर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम एंड फिगरिंग आउट, एक एक करके कुछ ना कुछ कर रहे थे. वो तो टाइम ही बताएगा सर. आई एम नो एक्सपर्ट इन लुकिंग बिहाइंड द कर्टन, बट समथिंग इज वियर्ड हैपनिंग अराउंड द कंट्री राइट नाउ. एक मेरे को जो इंटरेस्टिंग सी चीज लगी, आपको पता है सर एनसीईआरटी ने बुक्स के नाम चेंज कर दिए. हाँ कई जगह पे पढ़े उसके ऊपर गणित बोला भैंस क्या ये क्या करते हैं. मतलब इनको पता है ट्रिगर करेगा ये.
To my mind they are triggering this. Now see, अगर आपको लैंग्वेज वाले डिबेट से इतना डर था तो आप ये ट्रिगर नहीं करोगे, ठीक है? तो गणित तो भाई गणित है in every language, even in Kannada it is गणितम. Oh God, when I read that I'm like, यार this is गणिता very गणिता in Kannada और गणिता. गणितम in Malayalam, तमिल So बड़ी भाषा. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सर. इट्स देयर आल्सो ट्रिगरिंग इट. एंड वहां पर आप देखें डीएमके के वहां से चीफ मिनिस्टर से जो एक स्टेटमेंट आया, विल यू अश्योर मी दिस, विल यू अश्योर मी दैट, नॉट अ वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट. आई डोंट थिंक दैट. वो तो अगर आप पॉलिटिकल सिचुएशन देखेंगे तमिलनाडु के इस समय, इज एक्सट्रीमली रैटल्ड एट दिस alliance between ADMK and BJP. Yeah. Now, as far as the courts are concerned, sir, either the government might be just subtly messaging through Dhankar Saab, Dekho Saab, this is you've crossed the line, don't do this. We will take that back end negotiation में कि साहब जो president के ऊपर आपने order दिया ना, higher bench पे जाएगा. I have evidence that he is not backing out, and I will tell you after the show. हाँ. So then वो तो I'm sure they want to send a message, sir. I'm just trying to see क्या क्या हो सकता है possibilities में. But ये possibility तभी होगी जब जो current CJ है 13 तारीख के बाद ही होगा उसका जो होगा. तो जो president वाला order है, अगर उसको आपको कुछ हायर बेंच पे ले जाके ये वो कुछ कर करा के उसको रद्द कराना है तो आप वेट करोगे भी. वो तो रेफरेंस करना पड़ेगा उसका. तो उसके बाद प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होगा उसका, और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगी. Somebody was saying, sir, the president has the power to remove something like this. I don't know. मेरे को पता नहीं है. किसी को पता हो तो प्लीज बता दीजिएगा. But I don't want to put my money on that. No. Whoever said that is wrong. Yeah, I figured so. मैं सुबह किसी का podcast सुन रहा था. I don't want to say who, but इसमें there are several options. One is an application for recalling the order, pointing out the constitutional infirmities. Second, of course, review का स्कोप जो है बहुत लिमिटेड होता है. रिव्यू का स्कोप लिमिटेड होता है. ऑलमोस्ट नेवर सक्सीड्स. उसका रीजन ये है कि रिव्यू इज कन्फाइंड टू ओनली एरर्स अपैरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड. Apart from that, sir, there is also another way. Another way is बता रहा हूँ complete. Defines करो क्या करते हो फिर? डिफाइन वो तो करते ही है ना. वो आपका कॉलेजियम सिस्टम वाला रूल है, उसको तो लगातार डिफाई करते ही रहे ना. कौन सा वो मान देते हैं. एक है रेफरेंस का रूट है जो आपका प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होता है 143 में, आर्टिकल 143 में. वो है वो तो दैट नेसेसरली हैज टू बी हर्ड बाय 5 जज बेंच. वैसे तो इसमें भी जैसे आज धनखड़ साहब ने कहा कि भाई 145 में साफ साफ लिखा है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी हर्ड बाय 5 जज बेंच. तो इन्होंने तो बिल्कुल दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी दिखाई है by not doing that. I don't know what it was, sir. I don't know what it was. This was probably it doesn't make sense to me. I also don't know. All the judges that have been picked at the instance of Bharatiya Janata Party seem to be doing this. नहीं वो तो सर इंस्टेंस देखिए सर, when you have a whatever you have, you choose out of that. But देखिए मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग क्या लगा, this gentleman who passed this judgment is from Gujarat, and it was a great favorite of the ruling establishment of Gujarat. वही मैं बोल रहा हूँ ना सर, क्या चेंज हुआ है? Something has changed, no? And that's what I'm saying. The World Justice Program, this, that, I don't know. But what is World Justice Program? So World Justice Program is a global standardization and capacity building for judicial executions around the world, run by the State Department, National Endowment of Democracy, CIA, and the Global Engagement Center. अभी तो defund हो गया ना? Yes. But sir, वो funded था through George Soros, Rockefeller, Bill and Melinda Gates, Ford Foundation. Everybody was in that. तो probably those guys. एक जज साहब हैं जो बहुत आजकल एक्टिव रहते हैं, रिटायर हो गए. वो चीफ जस्टिस थे उड़ीसा के. He was the club wanted to bring him to Supreme Court. The
गवर्नमेंट पुट इट्स फुट डाउन, Yeah. उसको फिर वो ले जा रहे थे कि जो रूट है यूजुअली तो कि लेट्स टेक हिम फ्रॉम ओडिशा टू मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट जरा प्रेस्टिजियस हाई कोर्ट है, वहां से लाने में आसानी है। गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एग्जीक्यूट दैट ट्रांसफर। सर पीपल डोंट रिमेम्बर, और उनकी जो देवी जी थी, पत्नी जो थी, वो नवलखा के साथ में मिलके चलाती थी एक एनजीओ, जी। और नवलखा को उन्हीं जज साहब ने सवेरे तड़के उसका जो है वो आपका उसको सवेरे सवेरे उठ के बेल दे दी थी। और जब उसको लोगों ने क्रिटिसाइज किया तो उनको सबको कंटेम्प्ट में बुला लिया। देखिए सर, आपको एक और चीज मैं याद कराता हूँ, इट इज ऑल्सो सीरीज ऑफ इवेंट्स ना। कैश मिला, उसके बाद ये आया। आई होप इट इज जस्ट नॉट अ पॉलिटिकल गेम when the government hit back on the cash, so they hit back on the government's powers. I don't know, could be a possibility. दूसरा आप एक और चीज देखें, when you have such events happening ना सर, it is also to be known, एक चीज हमको समझ में आनी चाहिए, सिविल सोसाइटी में जितना भी अर्बन नक्सल्स का होल्ड था वो तो तोड़ दिया आपने सर। लेट्स अंडरस्टैंड दैट फैक्ट। थोड़ा बहुत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में है, दैट इज अ स्लो करेक्शन आपको करना है। यू डोंट वांट टू टेक अ स्टेप लाइक हार्वर्ड एंड ऑल दैट स्टफ। बच्चों ये वो सब पेरेंट्स ये रोना शुरू हो जाते हैं लोग यहाँ पर, वो फ्यूचर बिगाड़ रहा है मोदी एंड ऑल दैट स्टफ। आई डोंट थिंक यू डू दैट। उसको तुम प्यार से करोगे, जैसे जेएनयू का सॉफ्टवेयर अपडेट करा आपने, आई थिंक यू डू इट लाइक दैट। बट द पिनिकल इज जेएनयू के तो कई लोग डिसमिस हो गए आज सर। अब वो कंवल सिब्बल जैसे लोग वाइस चांसलर होंगे वहां पर। वाइस चांसलर नहीं है, वो चांसलर है, चांसलर हैं, और वहां स्टेटस पर बहुत फिर बड़ा है। आरएसएस की मार्चेस चलती हैं आजकल। तो फिर सर देखिए, फिर आपको मैं जान के हैरानी होगी, पिछले 5 साल में जेएनयू ने 18 लाख रुपए इकट्ठे करे एज प्रोटेस्ट फाइन्स। प्रोटेस्ट आर नॉट अलाउड देयर, सो एवरी टाइम यू डू प्रोटेस्ट आपको 20,000 रुपए देने पड़ते हैं। तो 18 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए लोगों ने। That's pretty good. अच्छा। So that is the game. एक दो बची हैं अभी भी, that needs to be sorted out. मीडिया में भी देखिए सर, the कचरा is being cleaned. You can see that happening. So सर हमको आंखें चाहिए. I don't think the government is going to send us a WhatsApp कि भैया देखो मैं ये कर रहा हूँ. It is for us to observe what is happening around and analyze and see क्या हो रहा है. I don't buy that ये पूरा सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट था, मैंने कल ही ट्वीट करा था, वो जो 2 पॉइंट उन्होंने डाले थे, I laughed at it as it's a useless observation. I don't know why they're even wasting time. लोगों का मेल्टडाउन शुरू हो गया, डिबेट्स हो गई, देखा भाई कुछ है ही नहीं उसके अंदर, लिखा क्या है, कुछ भी नहीं लिखा। कहते जी वो अभी कोई नई अपॉइंटमेंट मत करना। सर अपॉइंटमेंट करोगे कहां से? अरे कोई भी अपॉइंटमेंट जो है यहाँ पे तो पता नहीं कितने कितने सालों तक अपॉइंटमेंट नहीं होती। सर नोटिफाई नहीं हुआ बिल, भैंस की यहाँ अपॉइंटमेंट कहां से करोगे? ना नोटिफाई तो हो गया था, 8 तारीख को हो गया। नहीं वो प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन हो गया ना। ना गैजेट नोटिफिकेशन हो गया। चलो गैजेट हो गया, तो सर कौन सा वैसे भी आप 1 महीने के अंदर अपॉइंटमेंट कर रहे हो? वो तो अपॉइंटमेंट अपना टाइम लगता है भाई, मंत्री नहीं बनते 3 4 6 महीने। आई डोंट गेट इट, बट द पॉइंट इज, एक जो चीज विष्णु शंकर जैन साहब ने बोली, आई एग्री विद हिम, कि इतने सारे केसेस जो हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं, 140 केसेस टोटल, इफ आई एम करेक्ट द फिगर दैट ही टुक, जो इसी आपने मेरा ट्वीट नहीं देखा? देखा मैंने, आपने अभी 1 घंटा पहले डाला है। हाँ, तो उनका स्टेटमेंट था कल बिफोर द हियरिंग, ही सेड दिस कि भाई आप देखो, आप तो बड़ा वो तो ठीक है, लेकिन बाद में उसका जो आउटकम था वो तो हैप्पी आउटकम हुआ ना। विष्णु शंकर जी जो है वो लीड एडवोकेट बन गए, साथ में जो भी हमारी पिटिशंस थी वो बोर्ड पे आ गई। आज हम बात कर रहे थे और हंस रहे थे यही बात करके कि भाई ये धन्यवाद है मुस्लिम पक्ष का कि हमारी भी पिटिशंस जो है वो डायरेक्टली आ गई सुप्रीम कोर्ट। अरे सर वो छोड़ो, the worst thing in this is going to be, अब देखो मोदी साहब की पोजीशनिंग, उनको ये राइट दे दिया गया कि आप भी रिप्लाई दे सकते हैं इनकी पिटिशंस का। अब मोदी साहब ने कल क्या करा, बोरास को बुला लिया। अब बोरास तो कह रहे हैं मैं वक्त से लेना देना ही नहीं है, हमको तो ट्रस्ट दे दो, ट्रस्ट का इसमें प्रोविजन किया हुआ। हाँ, तो अभी क्या किया आपने? इट्स नॉट द मुस्लिम कम्युनिटी एनी मोर ना, राइट? एक जो आप बोलते हो कि भैया ये यूनिफाइड कम्युनिटी, घंटा यार, दिस नॉट यूनिफाइड। आपको पता है सर,
आप तो पता नहीं कितने सालों से इसके बारे में बात कर रहे हो, बट द कॉमन नैरेटिव इज दैट ना, दे यूनिफाइड। घंटा कौन सा यूनिफिकेशन है? You trying to tell me a Sunni Waqf board will sit with a Shia Waqf board? Let me see that. I'd like to see that happening one time because it's not going to happen. नहीं, ये थोड़ा सा आपको मैं करेक्ट कर दूं यहाँ पे। ये देखिए, 2 स्टेट्स को छोड़ के बाकी सब जगह सुन्नी शिया सब एक ही वक्फ बोर्ड में है। देयर आर ओनली 2 स्टेट्स वेयर दे हैव सेपरेट वक्फ बोर्ड्स, और तो अभी वो एक है यूपी अब क्या होगा फिर? और एक है बिहार। अब क्या होगा फिर? अब आगा खानी और बोहरा का अलग-अलग इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है, उनका वक्फ बोर्ड बनाने का भी किया है। वो बोहरा कह रहे हैं हमें चाहिए ही नहीं, हम तो ट्रस्ट से खुश हैं, तो ट्रस्ट का प्रोविजन किया हुआ है, एनीबॉडी कैन मेक अ ट्रस्ट नाउ। सो वो बड़े क्लियर एवरीबॉडी, अगर इतना ही ऑब्जेक्शन है तो लेट एवरीबॉडी माइग्रेट टू अ ट्रस्ट। तो हो गया। सी आई थिंक दिस इज गुड बिकॉज सर एक बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म हुआ है, एंड विदाउट इतना बड़ा सोसाइटल चर्न अगर ये सोशल रिफॉर्म हो जाए ना, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। सो आई थिंक इट्स गुड। एंड ऊपर से बीच में ये सब चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ये वो, छुतरी एक और छोड़ देते भाई साहब। वो यूसीसी का फाइनल बिल बन रहा है, एंड दिस आई नो फॉर अ फैक्ट, आई हैव डबल चेक, दे आर ड्राफ्टिंग द फाइनल बिल। पता नहीं कब डालने वाले, या मॉनसून में डालेंगे, आई डोंट नो व्हेन दे विल पुट इट, बट आई नो दे आर ड्राफ्टिंग द फाइनल बिल नाउ। अगर कंट्री वाइड यूसीसी की बात कर रहे हो सर, तो मेरे शो में भट्ट साहब ने एक चीज बोली थी सर, वीएन भट्ट जी ने, कि फतवाए आलमगीरी का जो होल्ड था इस देश के ऊपर, आप पूरी तरह से तोड़ोगे तो यार बी रेडी। अरे फतवा आलमगीरी आप जो है वक्फ के मामले में तो मानते नहीं है। अब वो सर आप एक्सपर्ट हो। मैंने पूरी बुक जो है वो ट्रांसलेट करके और उसको मैंने लिंक दे रखा है, कोई पढ़ता ही नहीं उसको। सर ऐसे ही है, देखिए यू नो इट्स जस्ट अमेजिंग द डाइकोटमी इन दिस एंटायर गेम। मतलब किसी कोई भी एक चीज करेक्ट बोल ही नहीं रहा। कपिल सिब्बल आके बोलता है भैया कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, उसके नीचे ओहे ओहे लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन की फोटो लगा रखी है वहां पर, भाई ये देख पढ़ बेवकूफ। But the sad part is that there are Hindus, and by the way, there was a Kashmiri Pandit fighting for the Waqf. You will get these rented people, so that will always be there. वो बुरा लगा देख के सर, that I felt bad कि यार ये ठीक नहीं है, this is not all right. I mean, at least understand the reality. बिके हुए लोग आपको सब जगह मिल जाएंगे, उसके तो प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आदि अचिंत जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।